हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। मैं हूं प्रमोद साके। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। और आप लोग देख रहे हैं एसएससी जेई लेक्चर सीरीज, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लूइड्स। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, अभी तक जितने भी लेक्चर हुए हमारे। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो यहाँ पर यह है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड हैज जीरो विस्कोसिटी। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था आइडियल फ्लूइड्स ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जिनकी विस्कोसिटी जीरो होती है और वो कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल। और जो विस्कोसिटी है म्यू की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो इनको हम क्या कहते हैं, आइडियल फ्लूइड्स या फिर आदर्श तरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन नंबर 2। प्रैक्टिकल फ्लूइड्स कौन से होते हैं। प्रैक्टिकल फ्लूइड्स ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जो हमारे प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करते हैं, जो हम जितने भी रियल लाइफ में हम लोग फ्लूइड्स यूज करते हैं, जैसे वाटर हो गया, लिक्विड्स हो गए, ऑयल्स हो गए। तो ये जितने भी हम यूज करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, वो सारे फ्लूइड्स हमारे क्या होते हैं, प्रैक्टिकल फ्लूइड्स या फिर रियल फ्लूइड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इन फ्लूइड्स में क्या होता है, कुछ ना कुछ विस्कोसिटी जरूर होगी। जैसे हम लोगों ने देखा था वाटर एक लिक्विड है जिसको कभी कभी इनकम्प्रेसिबल भी माना जाता है, लेकिन इसकी भी विस्कोसिटी होती है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉजिटिव सरफेस टेंशन। तो यहाँ पर जो रियल फ्लूइड्स होते हैं उनके अंदर कुछ सरफेस टेंशन भी होता है, जैसे वाटर का कुछ सरफेस टेंशन होता है। ऐसे ही ये कैसे होते हैं, कंप्रेसिबल भी होते हैं। तो यहाँ पर ये भी विस्कस भी होते हैं, सरफेस टेंशन भी होता है इनके अंदर, और कंप्रेसिबल भी होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या करेक्ट हो जाएगा, पोजेस ऑल द एबव प्रॉपर्टीज। तो ये हमारे प्रैक्टिकल फ्लूइड्स होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया था पेपर पल्प कैन बी रिगार्डेड एज। तो पेपर पल्प किस प्रकार का फ्लूइड होता है। तो पेपर पल्प होता क्या है, पेपर पल्प मतलब जो पेपर को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पेपर पल्प कहते हैं। तो यहाँ पर जो पेपर पल्प है वो किस प्रकार का फ्लूइड होता है, वो होता है हमारा सूडोप्लास्टिक। और सूडोप्लास्टिक कौन से फ्लूइड्स होते हैं, जिनमें ये टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं, टाइम पर डिपेंड नहीं करते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसमें जो विस्कोसिटी है वो किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी हमारी शियर स्ट्रेन रेट पर, du ओवर dy पर। जब हम du ओवर dy को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर जो विस्कोसिटी है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। और इसके अंदर टाउ इक्वल टू क्या होता है, जीरो। जो हम लोगों ने इक्वेशन देखी थी वो क्या थी, जो शियर स्ट्रेस है वो क्या होती है, शियर स्ट्रेस इक्वल टू होता है टाउ y प्लस में du ओवर dy टू द पावर n इनटू में k। या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहां पर a प्लस में du ओवर dy इसकी पावर n इनटू में b। ठीक है, इस तरीके से भी लिखते हैं। तो यहां पर du ओवर dy को जब हम इंक्रीज करेंगे तो इसकी जो विस्कोसिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज करती है। किसके लिए, सूडोप्लास्टिक फ्लूइड्स के लिए। तो जो पेपर पल्प है वो हमारा क्या होता है, सूडोप्लास्टिक फ्लूइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास, दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड इज नॉन एज। तो मरकरी के केस में क्या होता है, यहां पर अगर हम किसी ग्लास ट्यूब को इसके अंदर डिप करते हैं किसी मरकरी के अंदर, यहां पर सपोज ये मरकरी फिल है यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर, और इसके अंदर हमने इस ग्लास ट्यूब को क्या किया है, डिप किया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो लिक्विड है उसके अंदर इस तरीके कॉन्वेक्स शेप बनता है। ये कैसा शेप होता है, कॉन्वेक्स शेप, कॉन्वेक्स शेप बनता है। और ये किसके कारण बनता है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, जो कोहेजन फोर्स होता है, फोर्स ऑफ कोहेजन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ
एडिशन, क्योंकि मरकरी क्या होता है, बहुत ही थिक फ्लूइड होता है। जो मरकरी है वो एक प्रकार का थिक फ्लूइड होता है, ठीक है। और थिक फ्लूइड है मतलब क्या होगा, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा, स्ट्रांग होगा। मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास में रहेंगे। जब मॉलिक्यूल्स पास पास में रहेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वो ज्यादा होगा सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो यहाँ पर जो कोहेजन फोर्स है वो हमारा ज्यादा होता है। जब कोहेजन फोर्स ज्यादा होगा तो यहाँ पर इस तरीके का शेप बनेगा, ठीक है। अगर कोहेजन फोर्स ज्यादा होगा तो ये जो लिक्विड है वो ऊपर की ओर न राइज करके वो कहाँ होगा, डिप्रेशन होगा उस लिक्विड का, ठीक है। और ये जो ग्लास ट्यूब है उसके साथ ये चिपकता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। क्यों नहीं चिपकता, क्योंकि यहाँ पर कोहेजन फोर्स हमारा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एडिशन फोर्स। तो इसलिए जो रिस्पॉन्सिबल है मेन यहाँ पर हमारा कोहेजन फोर्स है। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। The weight density of a fluid to the weight density of a standard fluid is called। तो यहां पर पूछा गया है weight density of a fluid, फ्लूइड की जो weight density है, weight density means rho g of fluid upon में weight density of standard fluid, weight density of standard fluid। तो ये जो रेशियो है इस रेशियो को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही लास्ट लेक्चर्स में। स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी जेई में, आरआरबी जेई में, जो इतने भी डिप्लोमा लेवल के एग्जाम्स हैं उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ लिक्विड सब्सटेंस इज 2.5 ऑफ g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास ऑफ 1 लीटर लिक्विड। तो यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दी गई है 2.5 और g की वैल्यू दी गई है। तो मास निकालना है हमें 1 लीटर लिक्विड के लिए। तो यहाँ पर किस तरीके से निकालेंगे, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसको हम S से डिनोट करते हैं। तो S इक्वल टू हमें दिया गया है 2.5, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, एक डायमेंशन लेस पैरामीटर होता है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं है। अब इसके बाद इससे हम क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी निकाल सकते हैं ऑफ द लिक्विड। तो डेंसिटी क्या आ जाएगी यहाँ पर, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू में डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पर 2.5 इंटू में क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर 10 टू द पावर 3 होता है। तो ये हो गया डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इसके बाद हमें निकालना है मास। तो डेंसिटी या मास डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। और वॉल्यूम यहाँ पर क्या दिया गया है, 1 लीटर। अगर हम 1 लीटर को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं, 1 लीटर, इसको लिख लेते हैं 1 लीटर। ये 1 लीटर इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर -3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगी हमारा वॉल्यूम, ठीक है। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, डेंसिटी यहाँ पर, यहाँ से मास क्या निकल के आ जाएगा, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं मास इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर, डेंसिटी कितनी है 10 टू द पावर -3 इंटू में ये भी इस वॉल्यूम हो गया, स्फेरिक वॉल्यूम, इंटू में डेंसिटी कितनी है 2.5 इंटू में 10 टू द पावर 3। तो यहाँ से 10 टू द पावर 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या, तो मास हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2.5 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार के सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी जेई एग्जाम्स में, आरआरबी जेई में भी। इस प्रकार के जो एग्जाम्स हैं उनमें बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको जो बेसिक है वो आपको पता है तो आप लोग अच्छे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें पूछा गया है एन ऑयल हैज काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ 15 इंटू में 10 टू द पावर -4
मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 0.6, व्हाट इज द डायनेमिक विस्कोसिटी। तो हमें डायनेमिक विस्कोसिटी निकालनी है किलोग्राम मीटर सेकंड में। तो यहाँ पर डायनेमिक विस्कोसिटी निकालेंगे तो यहाँ पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम न्यू से डिनोट करते हैं, तो न्यू इक्वल टू होता है म्यू बाई रो। ठीक है, तो हमारे पास जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो हमें दी गई है 15 इंटू में 10⁻⁻⁴, और स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू हो जाएगा न्यू इंटू में रो। तो यहाँ से म्यू इक्वल टू वैल्यू पुट कर देंगे हम डायरेक्ट, क्या आ जाएगा 15 इंटू में 10⁻⁻⁴ इंटू में डेंसिटी कितनी है 0.6 इंटू में क्या हो जाएगा 10⁻3। तो यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 15 इंटू में 10⁻⁻⁴ इंटू में 0.6 इंटू में 10⁻3, तो ये आ जाएगा 0.9 kg। ये आ जाएगा हमारा 0.9 kg पर मीटर सेकेंड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की हमें डायमेंशंस बतानी है। डायमेंशंस क्या होती है, देखिए न्यू इक्वल टू होता है म्यू बाई रो। ठीक है, तो यहां पर म्यू क्या होता है, म्यू इक्वल टू होता है, म्यू इक्वल टू होता है, अगर हम यहां से देखें शियर स्ट्रेस से, शियर स्ट्रेस इक्वल टू होता है म्यू डी यू ओवर डी वाई। ठीक है, तो यहां से म्यू निकाल सकते हैं। जब म्यू निकालते हैं तो म्यू की जो यूनिट है वो क्या निकल के आई थी, वो निकल के आई थी किलोग्राम मीटर सेकंड। तो किलोग्राम का क्या होता है मास, तो m अपॉन में मीटर लेंथ हो गई, तो लेंथ ऊपर चला जाएगा -1, ऐसी सेकंड तो सेकंड टाइम माइनस में 1 अपॉन में डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन में वॉल्यूम, और मास का क्या हो जाएगा m और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा L⁻⁻3। ठीक है, तो यहां से जब हम निकालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा L² हो जाएगा और t से -1 बचेगा, यहाँ पर m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना L² t-1। या फिर हम देखें जो डायनेमिक विस्कोसिटी है उसकी यूनिट क्या होती है, ये होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहां से भी निकाल सकते हैं, मीटर का क्या हो जाएगा L² अपॉन में टाइम, तो ये क्या हो जाएगा L² t-1, ये t-1, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू मास डेंसिटी इज नॉन एज। तो डायनेमिक विस्कोसिटी मीन्स म्यू अपॉन में मास डेंसिटी मीन्स रो। तो इन दोनों का जो रेशियो है उसको हम क्या कहते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी क्या करेगी डिक्रीज करेगी। ये हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर इस तरीके से देखिए डायग्राम अगर बनाते हम, ये विस्कोसिटी और ये टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो विस्कोसिटी है वो क्या करती है लिक्विड्स की डिक्रीज करती है, और गैसेज हैं गैसेज की क्या करेगी इंक्रीज करेगी। ये लिक्विड्स के लिए और ये गैसेज के लिए। अब ये डिक्रीज क्यों करती है लिक्विड्स के केस में, अगर लिक्विड के केस में अगर हम देखें तो लिक्विड्स के केस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के वो क्या होते हैं पास पास में होते हैं, मींस इनके बीच में जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गैसेस। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है मींस यहाँ पर जो कोहेजन फोर्स है, क्योंकि सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लगता है हमारा कोहेजन फोर्स होता है, तो यहाँ पर जो कोहेजन फोर्स है वो क्या करेगा डोमिनेट करता है, डोमिनेट करता है किस पर मॉलिक्यूलर ट्रांसफर पर। जो मॉलिक्यूलर मोमेंटम होता है मॉलिक्यूलर
मोमेंटम ट्रांसफर। ठीक है, तो इसके ऊपर हमारा जो डोमिनेट करता है वो है कोहेजन फोर्स। तो कोहेजन फोर्स यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करता है, क्योंकि यहाँ पर जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, सपोज यहाँ पर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनमें क्या आएगी, रैंडमनेस आएगी, और ये क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे। मीन्स यहाँ पर जो कोहेजन फोर्स है वो क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज करेगा। तो जब कोहेजन फोर्स डिक्रीज करेगा तो यहाँ पर लिक्विड्स की जो विस्कोसिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि कोहेजन फोर्स हमारा यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। सूडोप्लास्टिक इज अ फ्लूइड फॉर विच। तो सूडोप्लास्टिक हम लोग देख चुके हैं, कौन से फ्लूइड्स होते हैं जिसमें du ओवर dy की वैल्यू को जब हम इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी हमारी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और यहाँ पर जो टाउ है वो क्या होता है, 0 होता है, और n की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है। ठीक है, तो डायनेमिक विस्कोसिटी डिक्रीजेज एज द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इंक्रीजेज। तो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन जब हम इंक्रीज करेंगे, जब रेट ऑफ शियर स्ट्रेन ये होती है du ओवर dy, तो इसको जब हम इंक्रीज करेंगे तो म्यू की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉन्वेक्स। अगर सरफेस हमारी क्या है, लिक्विड की कॉन्वेक्स है, ये इस तरीके से है, तो ये क्या होगा, कॉन्वेक्स सरफेस बनती है, तो वो कैसा होता है, कैपिलरी डिप्रेशन होता है। ठीक है, और जब कॉनकेव सरफेस बनती है, ये कॉनकेव हो गई और ये कॉन्वेक्स, तो ये इस केस में क्या होगा, कैपिलरी डिप्रेशन होगा। और कैपिलरी डिप्रेशन कब होगा, जब फोर्स ऑफ कोहेजन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ एडिशन। ठीक है, और यहां पर क्या होता है, फोर्स ऑफ एडिशन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ कोहेजन। तो यहां पर फोर्स ऑफ कोहेजन क्या होगा, कम होगा। यहां पर किसकी बात कर रहा है, कॉन्वेक्स की बात कर रहा है, तो फोर्स ऑफ कोहेजन क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। तो कोहेजन प्रेशर इज इंक्रीज्ड, तो यहाँ पर कोहेजन प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, K इक्वल टू होता है इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, या फिर इसको हम लिखते हैं माइनस भी dp ओवर dv। तो यहां पर ये किस पर डिपेंड करता है, इंक्रीज इन प्रेशर। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीज विद प्रेशर। प्रेशर को हम जब इंक्रीज करेंगे तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया है an oil of specific gravity 0.9 has viscosity of 0.28 stroke at 38 degree Celsius. What will be the viscosity in Newton second per meter square? यहाँ पर देखिए विस्कोसिटी टर्म दिया है, ना ही यहाँ पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी यूज किया है। यहाँ पर हमें समझना होगा कि ये जो यूनिट है स्टोक, वो किसकी यूनिट होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, और न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर किसकी होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी की। तो इसलिए यहाँ से हमें समझना होगा कि इसके अंदर हमें निकालना गया है, यहाँ पर हमें निकालना है डायनेमिक विस्कोसिटी। तो न्यू की वैल्यू हमें दी गई है, वो कितनी दी गई है, 0.28 स्टोक, और इसी को हम लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगर इसको हम मीटर स्क्वायर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 0.28 इंटू में 10 टू द पावर -4 हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई तो यहां से हम डेंसिटी निकाल लेंगे। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, 0.9 इंटू में 10 टू द पावर 3। तो यहां से हम म्यू निकाल सकते हैं, म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो इंटू में न्यू। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.28 इंटू में 10 टू द पावर -4 इंटू में ये 0.9 इंटू में 10 टू द पावर 3। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 0.28 इंटू में 0.9 इंटू में 10 टू द पावर -4
इंटू में 10⁻3, तो ये कितना हो जाएगा 0.025, ठीक है। तो 0.025 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा है गया है इज अन फिनोमिना बाई विच ए लिक्विड राइजेज इनटू अ थिन ग्लास ट्यूब एबव और बिलो इट्स जनरल लेवल। तो ये हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी किसकी, कैपिलरिटी की। तो कैपिलरिटी की डेफिनेशन क्या होता है, कैपिलरिटी इज द फिनोमिना बाई विच अ लिक्विड राइजेज इनटू ए थिन ग्लास ट्यूब एबव और बिलो इट्स जनरल एडजेसेंट लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था इस तरीके से कोई लिक्विड भरा हुआ है इस कंटेनर के अंदर, और जब हम इस कंटेनर के अंदर कोई स्मॉल डायमीटर की ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो ये जो लिक्विड है उसका लेवल इसके अंदर क्या करता है, राइज करता है या फिर फॉल करेगा। वो लिक्विड पर डिपेंड करेगा, लिक्विड हम कौन सा यूज कर रहे हैं। अगर हम वाटर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर ये राइज करेगा, अगर मरकरी यूज कर रहे हैं Hg तो ये क्या करेगा, फॉल करेगा, मीन्स डिप्रेशन होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें पूछा गया है फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड बिहेव्स लाइक अ सीट एंड टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट टू स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया ड्यू टू। तो ये किसके कारण होता है, मेनली सरफेस टेंशन के कारण होता है, ठीक है। जो सरफेस टेंशन है उसकी हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी लास्ट लेक्चर में। सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन इज द टेंसाइल फोर्स बाय वर्च्यू ऑफ विच ए लिक्विड ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। क्योंकि जैसे अगर हम ड्रॉपलेट लेते हैं, यहाँ पर ये वाटर ड्रॉपलेट है, तो इसके अंदर से हमारा क्या लगता है, प्रेशर लग रहा है एयर का, ठीक है, और बाहर से हमारा सरफेस टेंशन एक्ट करता है, सरफेस टेंशन एक्ट करता है, जो क्या करता है, इसके एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। तो ये जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन मेनली किसके कारण होता है, कोहेजन के कारण होता है, कोहेजन फोर्स के कारण होता है, ठीक है। ये जो सरफेस टेंशन है वो मेनली किसके कारण होता है, कोहेजन फोर्स के कारण होता है, ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पर अगर सरफेस टेंशन दिया होता तो हम लोग सरफेस टेंशन लगा देते, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, फोर्स ऑफ कोहेजन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। स्पेरिकल शेप ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ मरकरी इज ड्यू टू। तो स्पेरिकल शेप्स लिक्विड का किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया है, मैच करना है हमें इनमें से। तो यहाँ पर देखिए ये आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड्स कौन से होते हैं, जिनकी विस्कोसिटी जीरो होती है। तो यहाँ पर फ्लूइड विच हैव जीरो विस्कोसिटी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2। नेक्स्ट है न्यूटोनियन फ्लूइड्स। न्यूटोनियन फ्लूइड्स कैसे होते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन रेट में रिलेशन du/dy, तो ये क्या करते हैं, लीनियरली वेरी करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये होते हैं हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड्स। तो यहाँ पर विस्कोसिटी डज नॉट चेंज विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के साथ इसकी विस्कोसिटी चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर ये जो न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड्स में क्या होता है, जो विस्कोसिटी है वो केवल किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। विस्कोसिटी इज डिपेंड्स ओनली टेम्परेचर, ठीक है। तो इसलिए ये जो विस्कोसिटी है वो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के साथ वेरी नहीं करती है, डज नॉट चेंज विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। नेक्स्ट है म्यू बाई रो। तो यहाँ पर म्यू अपॉन में रो क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी का हो जाएगा 1 एंड सी का हो जाएगा 3 एंड डी का क्या होगा, मरकरी इन ग्लास। मरकरी अगर ग्लास के अंदर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, कैपिलरी डिप्रेशन होता है, ये हम लोगों ने देखा भी। पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 5 होगा डी का। तो इस तरीके से हम मैच कर सकते हैं, और मैचिंग वाले भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ए ग्लास ट्यूब ऑफ 3 mm डायमीटर is immersed in a water which is at 20 डिग्री सेल्सियस। द सरफेस टेंशन फॉर वाटर इज, सरफेस टेंशन दिया गया इतना, द कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ वाटर इज 0 डिग्री
हाउ मच विल बी द कैपिलरिटी राइज और डिप्रेशन। तो कैपिलरी राइज और डिप्रेशन निकालना हमें। तो कैपिलरी राइज और डिप्रेशन क्या होता है, H इक्वल टू होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में रो जी इंटू में डी। तो यहाँ पर डायमीटर हमें दी गई है, डायमीटर इक्वल टू कितनी है 3 mm, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 3 इंटू में 10 टू द पावर -3 मीटर, ठीक है। और सरफेस टेंशन हमें दिया गया है 0.0736 न्यूटन पर मीटर। और इसके अंदर हमें दिया गया है एंगल, एंगल दिया गया है थीटा, थीटा इक्वल टू दिया गया है 0 डिग्री। अब डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, अब हम निकाल सकते हैं कैपिलरी राइज और डिप्रेशन। H इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू में 0.0736 इंटू में कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, अपॉन में डायमीटर और डेंसिटी कितनी है 1000 इंटू में G की वैल्यू 9.81 इंटू में D की वैल्यू कितनी है 3 इंटू में 10 टू द पावर -3। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 4 इंटू में 0.0736 इंटू में कॉस 0 की वैल्यू कितनी 1 डिवाइड बाई 9.81 इंटू में 3, तो ये कितना आएगा 0.01 मीटर, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है वैल्यू हमारी मीटर में आ रही थी, तो 0.01 मीटर। अगर इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 mm। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा गया है द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट इज गिवन बाय u इक्वल टू दिस and in which u is the velocity in meter per second at a distance y meter above the plate. What is the shear stress value at y equal to 0.15? The dynamic viscosity of the fluid is 8 poise. तो यहाँ पर हमें shear stress की वैल्यू निकालनी है। अब shear stress क्या होता है, shear stress इक्वल टू होता है म्यू du ओवर dy, ठीक है। तो यहाँ पर हमें u की वैल्यू दी गई है, u इक्वल टू दिया गया है y माइनस में वाई स्क्वायर, तो यहाँ से du ओवर dy निकाल सकते हैं। du ओवर dy क्या हो जाएगा माइनस में 2 इंटू में y, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है हमें निकालनी है शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी पे 0.15 पे, तो यहाँ पर y की वैल्यू हम क्या कर देंगे 0.15 रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस में 2 इंटू में 0.15, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.7, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसके अंदर जो विस्कोसिटी है म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है हमें 8 पॉइस। अगर हम इसको न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 0.8 हो जाएगा। अब वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.8 इंटू में 0.7, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.56, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा गया प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लूइड आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इज कॉल्ड। तो यहाँ पर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जब हमारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं एडिशन फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है मास डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज गिवन बाई। तो मास डेंसिटी क्या होती है, मास डेंसिटी होती है रो इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये रो है, रो इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशनलेस पैरामीटर। तो इनमें से डायमेंशनलेस पैरामीटर कौन सा नहीं है। तो डायमेंशनलेस पैरामीटर हमारा क्या है काइनेमेटिक विस्कोसिटी नहीं होता है, क्योंकि काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इक्वल टू क्या होता है म्यू बाई रो, और इसकी डायमेंशन हम लोगों ने देखी थी अभी, तो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24।
इसमें पूछा गया था इफ कोहेजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए फ्लूइड इज ग्रेटर देन द एडिशन बिटवीन द फ्लूइड एंड ग्लास, देन द फ्री लेवल ऑफ द लिक्विड इज डिप्ड इन द डिप्ड ग्लास ट्यूब विल बी। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो कोहेजन फोर्स ज़्यादा है, फोर्स ऑफ कोहेजन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ एडिशन, ये बोल रहा है इसके अंदर। तो जब फोर्स ऑफ कोहेजन ज़्यादा होता है तो इस केस में क्या होता है, कैपिलरी डिप्रेशन होता है। ठीक है, इस तरीके से कॉन्वेक्स शेप बनता है, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सरफेस है वो लिक्विड की सरफेस क्या होती है, ज़्यादा होती है, और ये जो सरफेस है वो हमारी कम होती है, मतलब लोअर देन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है शियर थिकनिंग फ्लूइड इज ऑल्सो नोन एज। तो शियर थिकनिंग फ्लूइड्स कौन से होते हैं, डायलेटेंट फ्लूइड्स को कहते हैं, और जो शियर थिनिंग फ्लूइड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सूडोप्लास्टिक। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स को नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर जरूर देखें, और ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि इसी प्रकार के एजुकेशन वीडियोस में लाता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।